बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक शिया सुन्नी से रिलेटेड एक चीज़ बतानी थी कि सहाबा कराम के जो गुस्ताख होते हैं क्या काफिर हैं नहीं हैं, और इसी तरीके से अहले बैत से नफ़रत करने वाले भी, और इसके अलावा जो नमाज छोड़ते हैं उनके बारे में कि क्या इनके मुतालिक अगर सोचा जाए कि ये क्या हैं, काफिर हैं या नहीं हैं, तो आप लोगों ने भी समझने की कोशिश करनी है इस चीज़ों को। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड सी हैं थोड़ी सी। फिर उसके बाद इसका एंड में एक बताएंगे, फिर आप लोगों ने अपनी एक राय बनानी है। जो आपको राय सही लगेगी वो आपकी। तो पहले नंबर पे तो ये देखें कि कुरान पाक में जगह जगह का है कि नमाज पढ़ना और मुशरिकों में से ना हो जाना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि नमाज अदा करना और मुशरिकों में से ना हो जाना। और इसी तरीके से एक जगह पर कहा है अल्लाह ताला ने कि जब अहले जहन्नुम यानी कि जहन्नुम वाले लोग जो होंगे ना, वो जन्नती लोगों से पूछेंगे ना कि उनके आने की वजह क्या है, तो वो तो नमाजी होंगे। और इसी तरीके से जब अहले जन्नत अहले जहन्नुम से पूछेंगे ना, जन्नती लोग जब जहन्नुमी लोगों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नुम में ले आई, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। और भी आगे से रिलेटेड चीज़ें, यतीमों पर माल खर्च नहीं करते थे, खाना नहीं खिलाते थे गरीबों को, और जोड़ जोड़ के रखते थे, ये सारी चीज़ें। तो मेन रीज़न आ जाती है इसमें, नमाज भी आ जाती है। देखें, जो बंदा अपने रब का शुक्र नहीं अदा करता तो वो तो नाशुक्रा ही हुआ ना। अल्लाह ताला की शान जो है ना, वो इस शायान शान तो है कि अल्लाह ताला से गुमान अच्छा रखना चाहिए पहले नंबर पे तो। और अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें सबसे ऊंची जन्नत में जगह देंगे नबियों के साथ, इंशाल्लाह, आमीन। लेकिन मैं वैसे एक बात समझाने की हद तक आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की शान इस यानी कि शान वाली है कि अगर अल्लाह ताला तमाम दुनिया के लोगों को भी जहन्नुम में डालना चाहे ना, तब भी अल्लाह ताला की शान इस कदर बुलंद है कि तब भी हमें इंसानों को चाहिए कि हम क्या करें, अल्लाह ताला की ही इबादत करें। पहले तो ये अपने माइंड सेट को ज़रा साइड पर रखें कि ये हमें इस तरीके से भी नहीं, अल्लाह ताला की शान वाकई इस कदर बुलंद है कि उसकी हम्दो सना की जाए और उसकी तारीफ़ की जाए और उसके आगे शुक्र अदा किया जाए। देखें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनसे हमें नहीं नवाजा। मुफ्त में हाथ पाँव दिए, आंखें दी, और सुनने को कान दिए, हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने दी है ना हमें। इर्द गिर्द हमारे खाने पीने की चीज़ें, सांस लेने के लिए पानी और खाना, हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। वो भी लोग हैं जो हस्पतालों में हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी निस्बत आप अपने आप को लकी समझेंगे कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है हम लोगों पर कि अल्लाह ताला ने हमें इतना सब कुछ दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी है कि नमाज से रिलेटेड नमाजियों के मतलब जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि जन्नती लोग जहन्नुम में से पूछेंगे कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नुम में लाए, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क जो है वो नमाज का, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। बंदा है मोमिन और मुशरिक के दरमियान फ़र्क नमाज का, जिसने नमाज छोड़ी उसने शिरक किया, शिरक से रिलेटेड भी है। हमारे और मुनाफिकों के दरमियान मुआहदा नमाज का है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने निफाक किया। और इसी तरीके से मुनाफिकों की निशानी में भी इसको शामिल किया गया है। कहीं पर हदीसों में काफिर कहा जा रहा है, कहीं पर मुनाफिक, कहीं पर कुछ। और इसी तरीके से एक हदीस है, उसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेनमाजियों का जो हशर होगा वो क़यामत के दिन फ़िरौन, कारून, हमान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा, यानी कि इतने बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा उसका अंजाम, बेनमाजी का। और सहाबा किराम कहते हैं कि हम किसी को काफिर नहीं समझते थे सिवाय बेनमाजी के। इसी तरीके से अगर आप और भी हदीसें पढ़ेंगे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये इनके मतलब अगर आप फतवे देखेंगे